जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद। आज आपको मैथ पढ़ाएंगे, एनडीए का मैथ पढ़ाएंगे। एनडीए के क्लास में मैथ पढ़ा रहे थे आपको, लगभग पहला वीडियो हो गया था मैट्रिक्स चालू किए थे। अभी भी मैट्रिक्स से ही पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स का यह दूसरा वीडियो है। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। कल बेसिक चीज़ बता दिए थे, दो चीज़ कल के वीडियो में बताएं। पहला तो बेसिक चीज़ और दूसरा बताए थे, दूसरा आपको बताए थे कि मैट्रिक्स आखिर मैट्रिक्स के कोटि किसे कहते हैं, और मैट्रिक्स अगर कोटि दिल रहेगा तो आप आज बताएंगे कि अगर कोटि दिल रहे, मैट्रिक्स का कोटि दिल रहे तो आप आज बताएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए देखिए, आज बताएंगे आपको कि मैट्रिक्स में कोटि दिया हुआ रहेगा तो आप ज्ञात कैसे करेंगे मैट्रिक्स। चलिए अब वो क्वेश्चन लिखिएगा कि 2 गुना 3। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन का यही कह रहा है ना। देखिए हम पढ़ाएंगे जो एनडीए लेवल का होगा, समझ गए। एनडीए लेवल का बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर ये तैयारी कराया जा रहा है प्रत्येक विषय का। 2 गुना 3 आव्यूह बनाएं, यानी 2 गुना 3 कोटि वाला लिखते तो आओ अच्छा लगता, कोटि वाला लिख लेते हैं। 2 गुना 3 कोटि वाला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कहते हैं बाबू। कोटि वाला आव्यूह बनाएं जो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कोटि बनाएं जो, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं छोटू, टेंशन दम नहीं लेना है, ठीक है। देखिए जो ए आई जे बराबर आई प्लस 2j, आई प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। मतलब ए आई जे बराबर आई प्लस 2j के प्रयोग करके आपको क्या चीज बनाना है, 2 गुना 3 कोटि वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो लिख लेते हैं 2 गुना 3 कोटि वाला होगा कैसे। तो 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह कैसा होगा जे समझिए। तो 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह आपका ऐसा होगा। मतलब 2 गो रो रहना चाहिए और 3 गो कॉलम रहना चाहिए, यानी A11 2 गो रो रहना चाहिए, A12 A13 A21 A22 A23। चलिए तो 2 गुना 3 एक मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कल बताए थे। चलिए आज भी बता देते हैं कि 2 गुना 3 मतलब हुआ सबसे पहला जो रहता है रो रहता है और दूसरा में कॉलम रहता है। तो 2 गो रो रहना चाहिए, तो रो 1 2 पड़ा हुआ को रो और खड़ा हुआ को कॉलम कहते हैं। 3 गो कॉलम, 1 गो 2 गो 3 गो कॉलम। चलिए अब हम कल बताए थे कि जो ऐसे लिखा रहता है ए आई जे के रूप में रहता है। आई रहता है जो रो है और जे रहता है जो कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहला हम A1 ज्ञात करेंगे। पहला तो ए आई जे बराबर दिया गया है आई प्लस 2j। यही फार्मूला का प्रयोग करके चलना है आगे और हम लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले A11 ज्ञात करना है। तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 1, यानी आई के जगह पर 1 प्लस 2 गुने जे के जगह पर भी 1, यानी A11 बराबर 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 और 1 3, यानी A11 बराबर 3। फिर A12 ज्ञात करेंगे। तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, यानी आई प्लस जे फार्मूला बैठाएंगे। आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2j है तो 2 और गुने 2, यानी 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5।
यानी A12 बराबर हो गया 5। A12 बराबर हो गया 5। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो A13, तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 3, यानी फार्मूला था I + 2J। I के जगह पर 1 और J के जगह पर 3, सॉरी 2 गुना 3, 2J दिया गया है, 2 और गुना 3, यानी देखते हैं 1 + 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी A13 बराबर हो गया 7। फिर निकालना है A21 बराबर, यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक। A21 तो I के जगह पर 2 रखना है और J के जगह पर 1, तो 2 + 2 गुना 1, 2 + 2 और 2 2 4, यानी A21 बराबर 4 हो गया। ये तो समझ ही गए हैं। A22 निकालते हैं, A22 का मान। तो I के जगह पर I के मान और J के जगह पर J के मान, यानी 2 + 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी A22 बराबर 6। अब एगो लास्ट बच गया A23 बराबर निकालना है। तो I के जगह पर 2 और J के जगह पर 3, यानी 2 गुना 3, 2 + 3 6, 6 2 8, यानी A23 बराबर हो गया 8। अब हमको निकालने कह रहा था कि 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह बनाएं। 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह बनाएं जो Aij बराबर I + 2J द्वारा प्रदत्त है। तो 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह हम बना लिए, जिसमें A11 बराबर आया 3, A12 बराबर आया 5, A13 बराबर आया 7, A14 बराबर आया, A21 बराबर आया 4, A22 बराबर आया 6, A23 बराबर आया 8। दिक्कत देख लेते हैं कि आपको दिखाई क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोटि चला देख लेते हैं, दिखाई क्लियर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर। देखते हैं बाबू कि अब 2 गुना 3 कोटि वाला तो बना लिए। अब 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह कैसा होगा, तो लिख लेते हैं। A11 के मान कितना था 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। A12 का मान कितना आया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। A13 का मान कितना आया 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। A21 का मान कितना आया 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। और A22 का मान आया 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। और A23 का मान आया 8, यहाँ आ गया 8। दिक्कत प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत हुआ हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इतना समझने में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं किए, क्वेश्चन दिया कि 2 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह बनाएं जो Aij बराबर I + 2J द्वारा प्रदत्त है। यानी हम लोग को इस फार्मूला को प्रयोग करके 2 गुना 3 कोटि वाला मैट्रिक्स याद करना। कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया होगा प्रत्येक बच्चा कमेंट कर दें समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो प्रत्येक बच्चा कमेंट कर दें कि हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलिए समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए, जल्दी कीजिए। समझ गए? आप कमेंट कीजिए समझ में आया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया सर। आगे चलिए, आगे हम बढ़ेंगे। आया समझ में? नहीं आया तो बोलिए ना कि नहीं आया, एक बार और समझाएंगे, उसमें क्या जाता है। बोलिए आया समझ में बाबू? अभी जस्ट पढ़ा रहे हैं छोटू। आया समझ में?
अगर ये समझ में आ गया कि 2 गुना 3 कोटि वाला अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है, पढ़ा रहे हैं छोटू, आया समझ में? आगे पढ़ाएंगे। अगर ये समझ चलिए, नहीं आया है तो कहिए कि नहीं आया है, सिंपल जवाब। हम फिर पढ़ाए करेंगे, फिर एक बताएंगे। बताइए, समझ में आया? 2 गुना 3 कोटि वाला अवयव कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी दे सकता है बाबू, 3 गुना 4, 5 गुना 6, ये का मान कुछ भी दे सकता है। जा पढ़िए, समझ में आया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए का क्वेश्चन आप करेक्ट कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा एनडीए का पेपर। 300 नंबर का एग्जाम है छोटो, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है, 120 क्वेश्चन रहता है बाबू एनडीए में, समझ गए? चलिए आप इजाज़त दीजिए कि हाँ हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इजाज़त दीजिए, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। आखिर हम एनडीए बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है आपका एनडीए। हमें आशा है कि आपको समझ में आता होगा, क्योंकि एनडीए है जो बहुत ही बेहतरीन है। एनडीए का पेपर कैसे डील कर पाइएगा, ये आप सब कोई नहीं डील कर पा सकता है। एनडीए का पेपर वही लेकर डील कर सकता है जो 24 घंटा में 16 घंटा 17 घंटा पढ़ेगा, अन्यथा किसी से डील नहीं हो पाएगा यह क्वेश्चन, समझ गए? अन्यथा ये कोई भी क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएगा, समझे? तो अब क्वेश्चन को डील करना सीखिए। क्वेश्चन बनेगा कैसे, हाउ सोल्व दिस क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, ये समझना है। चलिए इजाज़त दीजिए, आगे बढ़ते हैं। कि 2 गुना 3 कोटि वाला अवयव बनाएं जो AIJ द्वारा इतना द्वारा प्रदत्त है। AIJ का मान कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन लेकर आएंगे ना तो सीना छूट जाएगा, इतना क्वेश्चन देगा। एनडीए का क्वेश्चन कैसे कैसे दे देगा, समझ गए? तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि सुबह से आपको पढ़ाने में लगे हैं बाबू। सुबह से सबसे पहला क्लास लिए हैं, याद नहीं रहता है कि किसका क्लास लिए हैं, लेकिन याद है कि 4 क्लास लिए हैं आज एनडीए का, समझ गए? चलिए ठीक है, अगला क्लास लेकर आएंगे कल। डेली 4 क्लास लेंगे, खुद आपको एनडीए की तैयारी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए? हमारा मोटो है एनडीए क्रैक कैसे होगा। और करेंट अफेयर की तो टेंशन नहीं लीजिए, एक आध दिन लाइव ला देंगे ना, पूरा क्लास ख़त्म कर देंगे, ठीक है? चलिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू। इसी प्रकार आप अपने माता पिता को देखते हुए आप पढ़ें। अगर पढ़ने में मन ना लगे तो माता पिता को एक बार देख लीजिएगा पीछे कि वो कितने मेहनत से पढ़ा रहे हैं। उनका सभी आशा आप ही पर है, उनका आशा आप ही पर है, समझ गए? चलिए आपसे विदा लेते हैं, अगला क्लास कल ही होगा। और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन अपलोड करते हैं ना, उसका जवाब दे दीजिएगा, समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइपिंग करके आपको क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, समझ गए? तो चलिए आपसे विदा देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।